भांजे, ये पांचों तुम्हारे छाती में गड़ने वाले सूल है भांजे। जोन मन भी सिरकट्टी आश्रम जाते तो अपन नाम के पीछू शरण लिखते। शरण लिखे के का कारण है? ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं हाँ राम के दीवाना पंछी रे हो, मैं हाँ प्रेम के पियासा पंछी रे ओ। नमस्कार और जय जोहार। आप सबो झल्ला, मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमार मोर मितान चैनल। संगवारियों, आज हमार संग में हवे हमार छत्तीसगढ़ के फेमस व्याख्याकार गायक संत राम सरन जी। और आज इखर सन बातचीत करबो, जानबो इखर बारे में। और आप मन तो जानते हो इखर मन के मानस परिवार के नाम जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन एवं मानस परिवार ग्राम परसदा कला से चलते और यूट्यूब में छाए हुए हैं। भाई लगातार इखर मन के वीडियो हमन देखा था और इखर मन के जो शकुनी वाला जो स्टाइल है बहुत फेमस हो चुके हैं। तो आज इखर से ना पूरा बातचीत करबो, जानबो इखर पूरा कला जीवन के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गुड बात के शुरुआत करता हूँ गुरु जी संत राम सरन जी से। गुरु जी, सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत जी, कैसे हो गुरु जी आप मन? सब बढ़िया है भैया, एकदम मस्त हो। भगवान राम जी की कृपा है, सब ओकर कृपा से सब बढ़िया चलत है। कार्यक्रम कैसे है अभी? बढ़िया है, एकदम मस्त चलत है। लगातार कार्यक्रम है। अभी थोड़ा बरसात में थोड़ा धीमी गति से रहते, बाकी पूरा चलते रहते लगातार। बरसात में भी थोड़ा छुट्टी है लगा थे। हाँ, सबके छुट्टी है तो हमरो भगवान रामचंद्र जी हमार सरकार है तो हमरो 2 महीना कम से कम छुट्टी रहते आषाढ़ और सावन में। जी जी, बाकी चलते रहते लगभग। बस भैया इसने चलत रहे आप मन के हरि कीर्तन। हमार दर्शक श्रोता मला आप मन के हरि कीर्तन सुने बार लगातार मिलत रहे। गुरु जी अपन बारे में थोड़ा बताते हो, कहते हो आप मला तो हमन बहुत दिन से देखा था, आत हन सुना था आप मन के हरि कीर्तन ला यूट्यूब के माध्यम से। कहाँ चाहे गांव गांव में आप मन जाते रही थो। तो अभी वर्तमान में आप मन परसदा कला में ही रही थो कि अलग हो आप मन के गाँव है? अभी मैं यहाँ परसदा कला में ही रहता हूँ और मोर गांव परसदा कला ही हरे, मोर जन्म स्थान भी परसदा कला हरे। अच्छा, और पढ़े लिखे आप मन के? मैं यहाँ 8वीं तक के पढ़े हूँ, ज़्यादा पढ़े नहीं हूँ। काबर की उस समय गरीबी रही से ज़्यादा तक के मोर माँ बाप जी मोला पढ़ा नहीं पैस, तो 8वीं तक पढ़े हूँ। और बाद फिर काम चालू कर दे। मैं कलाकारी वाला काम किया, दूसर काम नहीं। मैं यहाँ अपन परिवार के मदद करे बर, परिवार में काहे पिताजी रही से, माँ रही से, 2-3 जन भाई बहन रही से, तो सबके परिवार में खाना पीना भोजन पानी की सब व्यवस्था करना रही से। तो मैं 8वीं तक पढ़ाई करके अपन किसानी काम, फिर ओकर बाद मिस्त्री काम, सब काम चालू कर दे मैं। और लगभग 22-23 साल के बाद में राम कथा से जुड़े हूँ। अच्छा, 22-23 साल की उम्र से राम कथा से जुड़े तो लगातार भगवान की कृपा से रामायण के कार्यक्रम चलते रही से। जी, तो आप मन के राम कथा ये हरि कीर्तन से जुड़ाव कैसे हुई से? काखर संगत आप मन ला मिली से तो आप मन ये क्षेत्र में आओ, का कुछ कहानी है थोड़ा बताते विस्तार से? हाँ, मोर बड़े भैया जो रही से हुलास राम साहू जी, वो सिरकट्टी आश्रम से जुड़े रही। और सिरकट्टी आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव भुवनेश्वरी शरण व्यास जी महाराज की कृपा से बड़े भैया जी जुड़े रही से और हरि कीर्तन करत रही। तो बड़े भैया जी लगभग 15 साल पहले बीत गए। तो ओकर बाद में मैं हाँ सिरकट्टी आश्रम में जुड़े हूँ। तो गोवर्धन शरण महाराज जी अभी हवे सिरकट्टी आश्रम में। तो महाराज जी गुरुदेव जी मोला बुलाइस कि आप बड़े भैया तो स्वर्गवास हो गए, आप सिरकट्टी आश्रम में आओ और सिरकट्टी आश्रम के द्वारा हरि कीर्तन फिर चालू हो इस मोर। तो लगातार में यहाँ 10 साल तक के सिरकट्टी आश्रम से कार्यक्रम करे में है। सिरकट्टी आश्रम से अभी भी जुड़े हैं हम। तो लगभग सिरकट्टी आश्रम से हम 10 साल तक लगातार कार्यक्रम करें। जी जी, ओकर बाद में फिर यूट्यूब के माध्यम से फिर प्रचार प्रसार हुई तो फिर पूरा छत्तीसगढ़ लग घूमे का अवसर मिली। जी जी, ऐसे ऐसे है। तो ये सिरकट्टी आश्रम में के बारे में थोड़ा बताते हो, कहते हो वहाँ कोई भी जा सकत है, कोई भी जाके वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकत है, का होते वहाँ थोड़ा बताते हो, कहते हो? जी जी, बहुत बढ़िया बात है। हमार जो सिरकट्टी आश्रम है बहुत बढ़िया आश्रम है। और हमार गरियाबंद जिला के बहुत ही बढ़िया आश्रम हरे। गुरुदेव जी के कृपा से बहुत अच्छा मंदिर है। राम जानकी मंदिर अभी बने हैं, लगभग 15 करोड़ के
लागत से बने हैं। और वहाँ गुरुदेव जी के भी मंदिर है। सिरकट्टी आश्रम अपन पांडुका के पास, गरियाबंद जिला में पांडुका के पास पड़ते, पांडुका से 4-5 किलोमीटर है। वहाँ गुरुदेव जी के आश्रम में लइका मन के भी स्कूल चला थे। लगभग 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के स्कूल चला थे। गौशाला है, गौ माता को वहाँ सेवा होते। और आश्रम में कभी भी कोई भी आदमी वहाँ जा सकते। हमारा आश्रम में सबके लिए भोजन के भी व्यवस्था होते, सबके लिए रहे के भी निःशुल्क व्यवस्था होते। आओ तो सब सेवा भाव है हमारे सिरकट्टी आश्रम में। और लगभग जनवरी में छेरछेरा, जिस दिन छेरछेरा तिहार मानथन हमारे छत्तीसगढ़ में, ओकर बिहान दिन से हमारे सिरकट्टी आश्रम में 5 दिवसीय मानस महायज्ञ के आयोजन होते, जिसमें बहुत दूर दराज से बड़े बड़े संत महात्मा मन सब आते और आके वहाँ सब जनता जनार्दन मन ला ज्ञान भक्ति वैराग्य के बात बताते। तो सिरकट्टी आश्रम से ही मैं जुड़े हूँ। तो गुरुदेव जी के कृपा से फिर राम कथा के फिर प्रचार प्रसार शुरू करे मैं। जी। और वहीं से फिर हरि कीर्तन चालू हुई। जी। तो गरियाबंद जिला के ही मन जा सकते कि अन्य जिला के मन भी जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते? नहीं, वहाँ सब जा सकते। गरियाबंद जिला के लइका मन भी वहाँ पढ़ सकते और अन्य जिला के लइका मन भी जाकर वहाँ पढ़ सकते। और सिरकट्टी आश्रम में कोई भी जुड़ सकते। गरियाबंद नहीं, अभी तो पूरा छत्तीसगढ़ ही जुड़ सकते, बाहर जिला के भी जुड़ सकते। और हमारे गुरुदेव जी से दीक्षा ले सकते और यज्ञ में भी जा सकते, कीर्तनकार भी बन सकते। और सिरकट्टी आश्रम में लगातार दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरा यज्ञ के कार्यक्रम चलते। तो गरियाबंद जिला में जते कीर्तनकार है, सबसे ज़्यादा कीर्तनकार हमारे गरियाबंद जिला में है, हरि कीर्तन वाले। तो सब सिरकट्टी आश्रम के ही देन हरे। जतका यहाँ सब बने हैं हरि कीर्तनकार, वो सब सिरकट्टी आश्रम के ही देन हरे, गुरुदेव जी के ही कृपा हरे। जो सिरकट्टी आश्रम से जुड़े हुआ हरि कीर्तन लगातार करते रहते। जोन मन भी सिरकट्टी आश्रम जाते तो अपन नाम के पीछू शरण लिखते, शरण लिखे के का कारण है? ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो हमन हाँ जिन ला गुरु बना हन भुवनेश्वरी शरण व्यास जी महाराज। तो जैसे हमन सबसे शुरू में कार्यक्रम करे बर गेन सिरकट्टी आश्रम में, तो गुरुदेव जी हाँ मंच में बैठे रहा है। और मंच में बैठ के अपन जतेक भी चेला मन ला जब बुलाए ना, चेला मन ला बुलाए प्रवचन करे बर, तो बेटा संत राम शरण आ जा, 1 घंटा प्रवचन कर दे रे, ऐसे कहा है। तो गुरुदेव जी हाँ जिला पुकारे ना, तो ओकर नाम के साथ में शरण लगा के जोड़े। तो ओकर महिमा ला हम नहीं जान सकन गुरुदेव जी के महिमा ला कि वह शरण काबर के हिस। और हमारा लगते कि हमारे गुरुदेव जी भुवनेश्वरी शरण व्यास जी श्री श्री 108 श्री संत सिया भुवनेश्वरी शरण व्यास जी महाराज के सानिध्य में, ओकर चरण में हमन जुड़ेन, ओकर चरण के सेवा करें। एक स्थिति मोला लगते कि गुरुदेव जी हाँ हमार नाम मन के साथ में शरण लिखे बर कहे। अच्छा। और हमारा लगते कि हमन गुरुदेव जी के शरण में गेन और ओकर शिष्य बनेन, कान फूकवाएन, कंठी माला पहिरेन। तो जैसे मैं हाँ संत राम साहू हरों, तो अभी भी मैं अपन नाम के साथ में संत राम शरण साहू जी से लिखता हूँ। जी। अपन जाति छुपाए से मतलब नहीं है। जी। हम जाति साहू हरन तो साहू लिखथन हम हाँ, तो संत राम शरण साहू जी लिख देथन। तो एमे जाति भी नहीं छुपे। और कोनो पूछते कि आप कौन से जाति हर, तो अपन कार्ड भी में लिखा है और हम बता भी देथन फलाना जाति से हरन करके। तो ऐसे कहानी है। जी। तो आप मन जब आश्रम नहीं गए रहे हो, ओकर पहले कोई लोक कला मंच या फिर नाचा से कोई जुड़े रहे हो आप मन कलाकारी लाइन से? हाँ, अब बहुत पहले हरे, लगभग मैं हाँ 20 साल के आसपास रहे हूँ। तो वो समय कुछ हमन हाँ छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करत रहे। और ज़्यादा दिन नहीं करें, 3-1 साल करें हमन हाँ छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच। ओकर बाद 2-3 साल हमन लगभग नाच, छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम भी करें। जी। लेकिन वो में हमन ला कुछ अच्छा नहीं लगिस कार्यक्रम। हाँ हम सोचें कि जीवन के जो मुख्य उद्देश्य है, हम मानव तन भगवान हम ला दे है, तो
हम सोचें कि भगवान के भक्ति से अपन जीवन के शुरुआत हो और भगवान के भक्ति से ही हमार जीवन के अंत हो। जी जी। एकर सेती हमन हाँ नाचा है, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम मतलब बंद करें और बंद करके फिर हम राम कथा चालू करें, हरि कीर्तन कथा चालू करें। और गुरुदेव जी की कृपा है कि हरि कीर्तन राम कथा लगातार चलते अच्छे। जी जी। भाव भक्ति की ओर ही अब आगे बढ़ना है, मतलब जी चलना जी है। जी जी बिल्कुल। एकरे ही प्रचार प्रसार करना है मतलब। जी बिल्कुल। अब देखो जीवन के मुख्य उद्देश्य यही है, परमात्मा इस संसार में भेजे है तो भक्ति करे बर ही भेजे है। बिल्कुल। और भक्ति में ही जीवन कट जाए। आज भी हम हाँ गुरुदेव जी के कृपा से लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन के राम कथा करथन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के हरि कीर्तन भी कथा करथन। तो हमार जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन के माध्यम से 2 दिवसीय 3 दिवसीय 5 दिवसीय 7 दिवसीय राम कथा, भागवत कथा, हरि कीर्तन कथा, महाभारत कथा के वाचन होते। और सब दूर दराज के सब भक्त मन हमार कार्यक्रम ला बुलाते पसंद करके। भाई आप मन बहुत दूर दूर तक जाते हो और आप मन के वो जो है शकुनी वाला जो स्टाइल है बहुत फेमस है और यूट्यूब मन में हमन देखत रहथन। ओला थोड़ा झलक दिखाओ बाद में। अभी एक ठन भजन सुना देते कहते हैं गुरुजी आप मन है, ओखर बाद आऊ गोट बात करबो और आप मन के शकुनी वाला स्टाइल ला घलो देखबो। जी जी। तो एक मैं अपन छोटे से रचना करे हूँ गीत के, जी। और मैं एक छोटे से आप मन ला भजन सुनावत हूँ। मैं हाँ राम के दीवाना पंछी रे हो, मैं हाँ प्रेम के पियासा पंछी रे ओ। राम रस पिए के मोला, राम रस पिए के मोला आशा लागे हे। राम रस पिए के मोला आशा लागे हे। मैं हाँ प्रेम के दीवाना पंछी रे ओ। मैं हाँ राम के दीवाना पंछी रे हो। राम गुण गाय के मोला, हरि गुण गाय के मोला आशा लागे हे। राम रस पिए के मोला आशा लागे हे। बहुत सुपर गुरुजी। अच्छा, आज जब यूट्यूब के दौर नहीं रही से ओखर पहले आप मन ऐसे कोई कैसेट निकाले रहो गाना या फिर कथा? हाँ हाँ जी जी। वो समय हमन हाँ रामायण पढ़त रहन गांव गांव में जाके। तो सबसे पहले हमार रामायण पढ़ेन तो लगभग 70-80 किलोमीटर तक हमन हाँ साइकिल में जाकर रामायण पढ़न। साइकिल में जावन और साइकिल में जा रामायण पढ़न। तो उस समय हमन हाँ माइक में पोंगा रेडिया में काकरो काकरो कैसेट ला सुनेन रामायण कथा भागवत कथा। तो हम सोचें कि चलो कि हमन कैसेट बनाबो। जी जी। तो अपन कुछ साथी में ले करके मैं यहाँ रायपुर भोला स्वरांजलि स्टूडियो में गया हूँ। और वहाँ मैं यहाँ 2 कैसेट निकाले हूँ। एक भगवान शंकर जी और माता पार्वती के बिहाव कथा और दूसरा कथा महाभारत कथा। 2 कैसेट निकाले 1.5 घंटा के। और बोला फिर वो रिकॉर्डिंग करके वो कैसेट ला हमन ला दिस। फिर वो कैसेट ला हमन हाँ के कंपनी में लेके गए। तो के कंपनी वाला जो है वो कैसेट ला फिर अपन कंपनी के माध्यम से निकालिस और निकाल के फिर मार्केट में बेचिस हो। तो बहुत चली सो कैसेट है। और वो कैसेट ला फिर बेचिस तो फिर हमार मन के प्रचार प्रसार होइस। बहुत दूर दूर तक के वो कैसेट चलिस। और फिर ओकर माध्यम से सब लोगन हाँ हमन ला ओमें नंबर देवा रही से संतराम शरण जी प्रसदा कला इसे लिखा रही से ओमें नंबर भी देवा रही समर। तो नंबर से हमर मन कर फ़ोन आना चालू हो गए। फिर लगातार हमन ला दूर दराज कार्यक्रम में जाए का अवसर मिलिस। अच्छा, सिरकट्टी आश्रम के बाहर जैसे हमन बात करबो हरि कीर्तन या फिर रामायण करे बार कौन गांव गए रहू? सबले पहले से कौन से गांव हो रही से? हमन सबसे पहली कार्यक्रम करे बर खैरागढ़ क्षेत्र गए। अच्छा। जैसे बाजार अतरिया है, खैरागढ़ क्षेत्र में अपन दमदा है, ये मन में पहली कार्यक्रम करें। और ओकर बाद फिर राजनांदगांव क्षेत्र में भी कार्यक्रम करें।
और फिर दुर्ग क्षेत्र में भी कार्यक्रम करें, बालोद क्षेत्र है, धमतरी क्षेत्र है। ज़्यादातर कौन से क्षेत्र में आपमन के कार्यक्रम होते? अभी तो हमार लगातार कार्यक्रम धमतरी क्षेत्र है, बालोद क्षेत्र है, खैरागढ़ क्षेत्र है, राजनांदगांव क्षेत्र है, उड़ीसा क्षेत्र है, लगातार अब चलते रहते। चारों मुड़ा है। हाँ, चारों मुड़ा चलते रहते जी। जी। कौन से दिशा ज़्यादा पसंद आते आप में? सब दिशा पसंद आते भाई। अब कावर की हमला तो छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के जनता हा प्रेम देते जी। अब छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा है, छत्तीसगढ़ महतारी के कोख में हम जन्म धरे हन। जी जी। तो छत्तीसगढ़ के हर कोना के लोगन मन हा हमला फ़ोन करके बुलाथे और हर क्षेत्र के जनता हमला बहुत प्रेम दुलार देते, बहुत प्रेम करते। हर क्षेत्र के जनता जहाँ हम वहाँ एक दिन कार्यक्रम करे बर 2 घंटा बर भी कार्यक्रम करे बर गए हन, तो वहाँ हम बिल्कुल 2 बार 3 बार 4 बार, कई ठन गांव में तो 10 बार हमार कार्यक्रम हो चुके हैं। जी जी, ये स्नेह है हरे गाँव। हाँ हाँ हाँ, पूरा हमार छत्तीसगढ़ के हर तरफ के जनता हमला बहुत प्रेम दुलार करते, बहुत प्रेम देते, वो लगातार हमला बुलाते रहते भाई। जी जी। हाँ, तो अब बहुत बहुत आभारी हन हमन छत्तीसगढ़ के सब जनता मन के, जेमन हमला अतेक प्रेम अतेक दुलार देते, ओकर मन के चरण में हम बार बार नमन करथन, वंदन करथन जी। आप मन के वो शकुनी वाला जो स्टाइल है, रावण वाला, लोगन मन बहुत पसंद करते, वायरल भी हो आप मन, तो ओकरो थोड़ा झलक दिखा दो कहते हैं गुरुजी आप मन। चलो ठीक है, अब आप बोला तो एक बार रावण जो है हमारे टीवी सीरियल में रामानंद सागर के जो हमन देखें शुरुआत में, तो टीवी सीरियल में रामानंद सागर जो रामायण बनीस, वो समय हमन बहुत छोटे रहें जब टेलीविज़न में दीस, तो लगभग मैं 7-8 साल के रहे हूँ जब मैं रामानंद सागर के सीरियल में रावण के जो रोल देखे हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगी, इसकी बहुत अच्छा रोल करे है। तो मैं धीरे धीरे घर में जब रहा हूँ ना, तो रावण के स्टाइल में बोलो मैं। हाँ, और कभी कभी हंसना भी रावण की तरह हंसे के मैं प्रयास करूँ। तो आज भी मैं जब मंच में कार्यक्रम करता हूँ, रामायण कथा, हरि कीर्तन कथा, तो लोगन मुझे लिख के देते कि महाराज जी थोड़ा से आप रावण के स्टाइल में बोलो कर। तो चलो ठीक है, आप बोला तो एक बार रावण के स्टाइल में आप मतलब मैं बोल के सुना देता हूँ। चुप रहो मंदोदरी, रावण है हम, दशानन रावण, त्रैलोक्य हमसे थर थर कांपता है, इंद्र हमारे घर काम करने आता है, वरुण जल भरता है, पवन झाड़ू लगाता है, ऐसे रावण को तुम डराने चली हो, निकल जाओ यहां से। रावण है हम, रावण। क्या बात है, डर रहो मत भैया, असली वाला रावण नो है, ठीक है। बहुत सुघर गुरुजी, बहुत सुघर। शकुनी वाला थोड़ा बाद में सुना हो आप मन। अच्छा मोला ये बताते हो, हरि कीर्तन और रामायण थोड़ा एक परिभाषा बताते हो। हरि कीर्तन और जो रामायण है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। रामायण में भी हम भगवान राम के कथा बताथन और हरि कीर्तन में भी हमन भगवान राम के कथा, भगवान कृष्ण जी के कथा, महाभारत के कथा, विष्णु भगवान की कथा, शंकर जी के कथा, मतलब हर देवी देवता के कथा ला हमन हाँ हरि कीर्तन के माध्यम से जनता तक रखथन। जैसे हम रामायण कथा में गए हन, तो राम कथा में ज़्यादातर हम भगवान राम के ही बारे में चर्चा कर सकथन, राम के ही बारे में कथा बता सकथन। लेकिन अगर हमला हरि कीर्तन कथा कहे का अवसर मिलते, तो हम हाँ कोई भी जगह के कथा उठा के हम पब्लिक के बीच में रख सकथन। जैसे महाभारत की कथा है, शिव बिहाव की कथा है, भगवान शंकर जी के शिव महापुराण की कथा है, विष्णु महापुराण की कथा है, गणेश जन्म की कथा है, दुर्गा माता की कथा है। तो हरि कीर्तन भी, हरि के कीर्तन, भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु, तो हरि मतलब भगवान विष्णु के ही कीर्तन, भजन करना ही कीर्तन करना है। तो हरि कीर्तन के माध्यम से हम कोई भी जगह के कथा ला जनता तक परोस सकथन, जनता तक बता सकथन, तो वही हरि कीर्तन है जी। गुरु जी गोड़ बात तो जारी रही है, काठन भजन सुना देते हो कहते हैं। जी जी जी। राम के दीवाना रे भैया, मैं राम के दीवाना रे,
राम के दीवाना रे भैया, मैं राम के दीवाना रे। मया मोह ले बेगाना रे, मया मोह ले बेगाना रे, राम के दीवाना रे भैया, मैं हरि के दीवाना रे। राम के दीवाना रे भैया, मैं हरि के दीवाना रे। बहुत सुघर गुरुजी। अच्छा, हमन हाँ देखथन बहुत ऐसे रामायण वाला वीडियो जो यूट्यूब मन में हमन देखथन, कथाकार मन के वीडियो में कमेंट आते बहुत अकन कि आजकल कथा कम, कॉमेडी ज़्यादा, इंटरटेनमेंट ज़्यादा ऐसे होते, ऐसे करके कई जन मन के प्रतिक्रिया ही थे। तो आप मन के क्या विचार है, का ये कथा में कॉमेडी जरूरी है कि केवल कथा ही होना चाहिए? आप मन के क्या कहना है? नहीं, वो कथा में कॉमेडी ज़रूरी नहीं है, कॉमेडी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। भगवान के जो कथा है उसमें कोई कॉमेडी करे के आवश्यकता नहीं है। काबर कि बाबा तुलसीदास जी महाराज जो भगवान के कथा लिखे हैं उसमें कॉमेडी करे का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कथा सुनो, वक्ता भी सिर्फ कथा बोलना चाहिए, श्रोता भी कथा सुनना चाहिए। लेकिन आजकल कथाकार करा मांग कर देते ना पब्लिक है भैया, कि थोड़ा हंसी मजाक से लेते हुए चलना महाराज जी, थोड़ा हंसी मजाक करूँ तो अच्छा लगते। तो हम तो कथन भाई जनता ला देखो, हंसी मजाक है बिल्कुल चटनी बराबर होना चाहिए। काबर कि आप जब भोजन करे बर बैठे हो तो पेट कामे भर ही भोजन में, दाल चावल में पेट भर ही, न कि चटनी में। तो चटनी बरोबर लो, हंसी मजाक ला। लेकिन आजकल जनता का मांग करते कि हंसी मजाक अच्छा होना चाहिए, पब्लिक अच्छा बैठना चाहिए, पब्लिक इंटरटेनमेंट खोजते, ज़्यादा हंसी मजाक होते तब पब्लिक लंबा समय तक बैठते। लेकिन हम बोलथन भाई कि भगवान के कथा आप करवात हो तो हंसी मजाक से ज़्यादा मतलब मत रखो, भगवान के कथा से ज़्यादा मतलब रखो, ताकि भगवान की कथा हमर तन मन में घुसे, हमर हृदय में घुसे, हम ओकर अनुसरण करन, और अनुसरण करन तो फिर हमर जीवन सार्थक हो जाए। जी जी। काबर कि आज लोगन हाँ जोला देखते वही करते, जेला सुनते वही करते। तो आजकल की हंसी मजाक के ज़माना है, तो हंसी मजाक में कुछ भी हंसी मजाक कर देते हमन है। तो कुछ भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा तो भगवान की कथा है, साफ़ सुथरा भगवान की कथा होना चाहिए। लेकिन पब्लिक के मांग के कारण का करबे, हमन मजबूर हो जातन भैया, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना पड़ जाते। जी जी। हाँ, अब हंसी मजाक के जिक्र हो है तब महाभारत के शकुनी मामल कैसे भूला जाए? एक झलक हो जाती इसका हाथ गुरु जी। हाँ, मैं महाभारत में टीवी सीरियल में देखे ना मन है, जी जी। और मैं शकुनी के रोल बड़ा अच्छा करे है। तो कभी कभी कथा बोलत बोलत हमन हाँ टीवी सीरियल में देखे रहथन, तेकर हिसाब से पब्लिक ला अच्छा लगे करके थोड़ा से स्टाइल बता देथन। जी जी। हाँ, तो एक बार शकुनी जो है अपन भांचामन के साथ में बैठे रही से, तो पांडव मला देखिस ना, तो दुर्योधन है तो उन पूछिस, मामा ये पांचों कौन है, ये पांचों कौन है मामा? इन पांचों को देखकर मेरी छाती में जलन होने लगता है, ये कौन है मामा? तब शकुनी कहते, भांजे भांजे, ये पांचों तुम्हारे छाती में गड़ने वाले सूल है। भांजे, ये तुम्हारे छोटे माँ के बेटे हैं भांजे, जो तुम्हारे संपत्ति को खाने के लिए आए हैं। भांजे, मेरे होने वाले सम्राट। बस जनता ला अच्छा लगे करके हमन हा थोड़ा से टीवी सीरियल के स्टाइल ला दिखा देथन, ताकि जनता ला अच्छा लगे। अच्छा, आप मन के परिवार के बारे में बताते हो, परिवार में कौन कौन हो और के भाई बहनी आप मन? हाँ, अभी मोर परिवार में मोर माता जी है, पिताजी तो लगभग 17-18 साल पहले स्वर्गवास हो गए। मोर पिताजी के नाम नोहर साहू, स्वर्गीय नोहर साहू है। मोर माता जी वृंदाबाई साहू। तो हमन हाँ
5 भाई, 6 भाई, 6 भाई में अभी 2 भाई तो स्वर्गवास हो गए और 2 बहन। 6 भाई 2 बहन। हाँ, तो 2 भाई स्वर्गवास हो गए हैं और अभी 4 भाई हमन, 2 बहन हैं और मोर 2 जन बेटा है। दोनों बेटा के पौर साल बिहाव करे हन। तो बेटा मन भी अभी जुड़े हुए हैं कीर्तन से? हाँ, बेटा मन मोर संग में जाते, शुरू से जाते। छोटे वाला भी गायन करते, पैड वगैरह बजाते और बड़े वाला जो बेटा है मोर भुवनेश्वर साहू, वो हाँ भुवनेश्वर भी हाँ अब लगभग समझ जा 2 साल हो गए भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से राम कथा चालू कर रहे और ओकरो कथा हाँ बहुत चलत है और आगामी साल से अब लगातार रनिंग हो जाही मोरे जैसे ओकरो कार्यक्रम बढ़ जाही। हाँ। अच्छा, आप मन छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा के जिक्र करे रहो, ओकर अलावा कौन कौन से राज्य के हो? अब मैं हाँ अभी ज़्यादा छत्तीसगढ़ से बाहर तो नहीं गए हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत कार्यक्रम करे हूँ, लगातार कार्यक्रम करते रहता हूँ। उड़ीसा क्षेत्र में अपन छूरा साइड है, अपन महासमुंद से आगे उड़ीसा में कार्यक्रम करे हन। हाँ, तो लगभग समझ जा अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और कुछ MP। हाँ, अब आगे आओ, आप मन के का विचार है? बस भगवान की कृपा की है, जब तक के शरीर में प्राण है तब तक के परमात्मा के भजन करत रहा, जब तक के शरीर में प्राण है तब तक के ईश्वर के गुणगान करत रहा। मोर यही इच्छा है परमात्मा के। और मैं तो मोर माँ बाप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहत हूँ। मोर स्वर्गीय पिताजी के चरण में मैं हाँ नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ। जी मोला राम कथा के बार प्रेरित करिस हमेशा, बेटा रामायण के कथा पढ़े करो, रामायण की कथा गायन करना चाहिए, राम कथा से जोड़िस मोर पिताजी है। बहुत गरीबी रही सो समय हमारे घर में, बहुत गरीबी रही से पिताजी हा लगातार मेहनत करके मोला 8वीं तक पढ़ाइस। पढ़ाए के बाद में राम कथा से जोड़िस, मोर पिताजी मोला रामायण में भेजे के चालू करिस। अब ये मोर पिताजी और माता जी के आशीर्वाद हरे जे मैं आज राम कथा में लगातार चलत हूँ। कबीरपंथी परिवार हरे मोर परिवार है, और परिवार में बिल्कुल सादा सरबदा है, खाना पीना सख्त मना है। यहाँ शराब मांस मदिरा हमारे परिवार में हमारे चलबे नहीं करे। और वो मोर माता पिता के ही आशीर्वाद हरे। मोर पिता नोहर साहू जी, स्वर्गीय नोहर साहू जी, मोर माता वृंदाबाई, इकर मन के मैं हाँ अभी भी आभारी हूँ। 7 जन्म लूँ तब तक के मैं ओकर कर्जल छूट नहीं सकूँ माता पिता के, और ओकर आशीर्वाद है तभी मैं हाँ लगातार छत्तीसगढ़ में राम कथा करे बर जात हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि मोर माता पिता के पिताजी की तो सेवा नहीं कर पाया, अभी भी माता जी के साथ में रहता हूँ मैं। हाँ, माता जी के साथ में रहता हूँ, यही घर में माता जी रहते और ओकर सेवा करत हूँ मैं अपन हाथ से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आप मन के। मैं कहत रहे आखिरी में एक ठना भजन सुन लेतन करके, वैसे आप मन से विदा लेके मन नहीं करते, लेकिन का करबे समय ला देखते हुए आखिरी में एक ठन बस भजन। जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। आप मन ला जो आप मन ला ये चैनल के माध्यम से 2 ठन भजन सुनाए में है, स्वयं मोर रचना हरे। और मोर बहुत से गीत रचना है छत्तीसगढ़ी में भजन, तो आप मन ला में है एक प्यारा से भजन और सुनात हो, मोर रचना ही भजन हरे। आओ, ये दुनिया है मोह नगरिया, माया के यहाँ बाजार है। स्वार्थ के सब मीत यहाँ है, झूठा जग संसार है, झूठा जग परिवार है। तुर तन माँ राम रमा ले, तुर मन माँ राम बसा ले। तुर तन माँ राम रमा ले, तुर मन माँ राम बसा ले। पिंजरा के मैना रे, पिंजरा के मैना रे, हरि नाम के रटन लगा ले, प्रभु नाम के रटन लगा ले। पिंजरा के चिड़ैया रे, हरि नाम के रटन लगा ले, प्रभु नाम के रटन लगा ले।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप मन के कीमती समय निकाल के समय देखो गोट बात करे अपन बारे में बताते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद हमार मोर मयारू मोर मितान चैनल वाले भैया जी कि आप मन हमला अपन अमूल्य समय प्रदान करो, एक लिए आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ला भी हमार जय श्री राम है, सादर नमन है और भगवान से यही प्रार्थना करत हन कि आप मन अपन चैनल के माध्यम से हम सब छत्तीसगढ़ के रामायण कथा वाले मन ला आगे बढ़ात हो। एक समय रही से जे समय छत्तीसगढ़ के कलाकार है सिर्फ अपन गाँवे तक के सीमित रहा है, 10-15 किलोमीटर तक रामायण पढ़े, लेकिन आप मन अपन चैनल के माध्यम से हमार रामायण वाला भैया मन ला, हरि कीर्तन वाला भैया मन ला, अपन पंडवाली वाली दीदी मन ला लगातार अपन चैनल के माध्यम से आप मन प्रचार प्रसार करे हो, ताकि हमन सब पूरा छत्तीसगढ़ में घूम घूम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन के कथा करत हन। एक लिए आप मन प्रचार प्रसार करे के लिए सादर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो संगवारियों एक साथ इंटरव्यू ला आखिरी करा था, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते ना नवा कलाकार के संग में देखत रहो हमारे मोर मितान चैनल।